गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास टेंथ फिजिक्स में लाइट चैप्टर का वीडियो नंबर 5 देखेंगे। क्लास टेंथ की फिजिक्स का जो चैप्टर लाइट आपका चल रहा है, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो गोली दर्पण क्या होते हैं और गोली दर्पणों से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ रहे थे। नॉमेनक्लेचर में करीब करीब सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, एक दो चीज़ें बाकी रह गई हैं, उन्हीं को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जैसे क्या चीज़ बाकी रह गई थी, आप सभी को भी याद होगा कि मुख्य फोकस बाकी रह गया था। दो तीन चीज़ें मुझे बतानी है आपको। एक तो मुख्य फोकस बताना है क्या होता है, दूसरा फोकस दूरी किसको बोलेंगे आप, और एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आज बताएंगे कि किसी गोलीय दर्पण के किसी पॉइंट पर अगर हमको अभिलंब खींचना है, समतल दर्पण होता है उसके किसी पॉइंट पर अभिलंब खींचते हैं तो वो तो हमको समझ में आता है 90 डिग्री पर खींचना होता है, पर अगर गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, उसके किसी पॉइंट पर हमको अगर नॉर्मल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। और इसके बाद आज बेटा देखेंगे कि गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब के बनाने के रूल्स क्या हैं, आखिरकार क्या नियम हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि नॉमेनक्लेचर्स में मैंने बताया कि मुख्य फोकस सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, मुख्य फोकस। अंग्रेजी में प्यारे बच्चों इसे प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये एक पॉइंट होता है। दोनों दर्पणों को लेकर मैं आपको बताऊंगा, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। दोनों को अलग अलग मैं बनाऊंगा, इसलिए बीच में एक पार्टीशन लाइन में डाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल गोली दर्पण अगर देखेंगे, उत्तल गोली दर्पण देखेंगे, दोनों के लिए मुख्य फोकस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। कहाँ होती है, पहले इसको देखेंगे और इसके बाद बड़ी आसानी से हम उसको डिफाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले गोलीय अवतल दर्पण में आप देखिए, ये अवतल दर्पण मैंने बनाया, इसके पीछे साइड में पॉलिश लगानी है हमको, तो यहाँ पर हम पॉलिश लगा देते हैं। रेड कलर से आज हम पॉलिश लगाएंगे। ये मैंने पॉलिश लगा दी, तो ये बन गया। यहाँ पर पॉलिश लगी हुई है, इधर भी हम बना देते हैं, तो उत्तल गोली दर्पण बनाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये उत्तल गोली दर्पण, और इसमें भी पॉलिश लगानी है। आपको तो पता ही है कि उत्तल गोली दर्पण है तो उसके दबे हुए तल में हमको पॉलिश लगानी पड़ती है, तो हम यहाँ पर दबे हुए तल में पॉलिश लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए दबे हुए तल में हमने पॉलिश लगा दी। तो जो रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला जो हिस्सा है, ये पॉलिश लगी हुई है। आप समझते हैं। अब ये मैं नाम केवल लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर बनाया है अवतल दर्पण। अवतल गोलीय दर्पण भी आप कह सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल मिरर के ही पार्ट है। और यहाँ पर बउआ मैंने बनाया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अब मुख्य फोकस को समझिए। हाँ, मुख्य अक्ष भी बना देते हैं पहले हम। मुख्य अक्ष तो आप जानते हैं, यहाँ पर एक ध्रुव रहेगा P, और यहाँ पर एक वक्रता केंद्र होगा जिसको आपने C से बोला था, C से प्रदर्शित किया है, और ये एक लाइन हमने यहाँ पर बनाई जो कि मुख्य अक्ष कहलाती है। ऐसे इसमें भी इसका जो मिड पॉइंट होगा परावर्तक तल का, ये ध्रुव होगा, और यहाँ पर इसका कहीं वक्रता केंद्र आएगा जिसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी हमारे यहाँ, इसको बोला जाएगा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं।
हम मुख्य फोकस को अगर आपको देखना है, समझना है, तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि ये जो मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर प्रकाश किरणें आपको डालनी पड़ेंगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश किरणें डालते हैं। ये देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ पर प्रकाश किरणें हमने डाली। एक प्रकाश किरण इधर से भी डाल देते हैं। ये भी आप देखिए बच्चों, ये मुख्य अक्ष के समांतर मैंने डाली है। इसमें भी हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें डाल देते हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण हमने भेज दी, और ये भी मुख्य अक्ष के समांतर हमने एक प्रकाश किरण भेज दी। ठीक है, ओके। अब जब हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें भेजते हैं तो अवतल दर्पण क्या करता है, अवतल दर्पण में किरणें जाती हैं, और आपको तो पता ही है अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। तो ये जो प्रकाश किरणें इसको ऐसे पैरेलल गई हैं, इसको मिली हैं, ये उन सबको सिकोड़ करके मुख्य अक्ष के एक पॉइंट पर फोकस कर देता है। देखिए कैसे, मुख्य अक्ष के एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, इस पॉइंट पर फोकस कर देता है। ऐसे जो प्रकाश किरण यहाँ गई वो यहाँ से निकल जाएगी, जो ऐसे समांतर आई है वो ऐसे निकल जाएगी, इस तरह से। तो आप अगर और भी प्रकाश किरणें भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे एक किरण और भेज के आपको दिखाते हैं, अगर ये प्रकाश किरण जाएगी तो ये भी अवतल दर्पण से टकराने के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगी। ये जो प्रकाश किरण गई है ये यहाँ से परावर्तित होने के बाद इसी पॉइंट से गुजरेगी। अगर प्रकाश किरण यहाँ से आप भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, यहाँ से आप मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं, तो ये भी परावर्तन के बाद उसी पॉइंट से वापस आती है, और ये भी परावर्तन के बाद उसी पॉइंट से वापस आती है। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ आप देखिए कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जितनी प्रकाश किरणें जाती हैं वो सब के सब जब वापस लौटती हैं परावर्तन के बाद, तो मुख्य अक्ष के एक पॉइंट पर, ये है वो पॉइंट, इस पॉइंट पर आके सब के सब लाइट रेज एक दूसरे को मिलती हैं। इसी पॉइंट को प्यारे बच्चों हमने नाम रखा है मुख्य फोकस। इसी पॉइंट का हमने नाम क्या रखा है, मुख्य फोकस, और हम इसको कैपिटल F से प्रदर्शित किया करते हैं। ठीक, तो ये तो बात हो गई अवतल दर्पण की। अब इसी चीज को थोड़ा सा उत्तल दर्पण में समझते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, प्रकाश किरणें ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आई। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आई तो हम देखते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है वो समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, या अपने ऊपर जो प्रकाश किरणें गिरती हैं परावर्तन के बाद प्रकाश किरणें अपसरित हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। तो ऐसे आई हैं, ये फैला देगा प्रकाश किरणों को, ऐसे इस डायरेक्शन पे भेज देता है। अगर हम इस प्रकाश किरण को पीछे बढ़ा के देखेंगे तो हम पाते हैं कि ये प्रकाश किरण कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, हमारा देखने का जो सिस्टम है, जिसमें हमारी आंखें आती हैं, हमारा ब्रेन आता है, इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। तो हमारे देखने का जो सिस्टम है ना बेटा, इसको लाइट रेस को मोड़ना नहीं आता। हमारे देखने के सिस्टम में कौन कौन होता है, हमारे देखने के सिस्टम में हमारी आईज हैं, हमारे देखने के सिस्टम में हमारा ब्रेन भी है, नर्वस सिस्टम भी उसके बीच में है। इस पूरे सिस्टम से जब हम चीज़ों को देखते हैं तो उस सिस्टम को किरणें मोड़ना नहीं आता। मोड़ना नहीं आता मतलब क्या हुआ, मतलब प्यारे बच्चों इसका ये हुआ कि अगर ये लाइट रे से चली गई है और यहाँ से हम अपनी आँख रख के देखेंगे यहाँ से, तो ये प्रकाश किरण हमें यहाँ से आती नज़र नहीं आएगी, बल्कि ये प्रकाश किरण हमें यहाँ कहीं से आती हुई नज़र आती है, इस पॉइंट से आती हुई हमको नज़र आती है। ठीक है, अच्छा, अब ये प्रकाश किरण जो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये भी डाइवर्ज होके ऐसे आ जाएगी। देखिए, और अगर हम यहाँ पर अपनी आईज सेट करेंगे इस जगह पर और यहाँ से हम इसको देखेंगे, तो जैसा कि मैंने बोला कि हमारे देखने के सिस्टम को किरणें मोड़ना नहीं आता, तो लाइट रे भले यहाँ से आ रही है लेकिन हमारी आँख ये नहीं देख पाएगी कि लाइट रे कहाँ से आ रही है। उसको बस क्या दिखेगा, उसको दिखेगा कि ये लाइट रे यहाँ कहीं से आ रही है, इस जगह से। क्यों? क्योंकि हमारे जो देखने का सिस्टम है उससे किरणों को मोड़ना नहीं आता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर और हम प्रकाश किरणें भेज दें, ये और एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया, ये भी एक मुख्य अक्ष के समांतर भेज दिया, ये भी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी हमने,
ये भी एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दी। तो जितनी आप लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल देंगे ना, जितनी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाल देंगे, वो सारी की सारी लाइट रेस ऐसा डाइवर्ज होगी कि वो जब भी आप यहाँ अपनी आंख सेट करके देखोगे तो वो आपको उसी पॉइंट से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसे निकल जाएंगी। यहाँ पर आंख सेट करके देखोगे तो ये यहाँ से आती नजर आएंगे। ये वाली लाइट रे है, ऐसे निकल जाएगी बिल्कुल। क्यों? ताकि जब आप यहाँ से देखेंगे तो वो इस बिंदु से आती नजर आएगी। ये वाली लाइट रे ऐसे फैल जाएगी। जब आप अपनी आइज को यहाँ पर सेट करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट रे आपको यहाँ से आती नजर आएगी। मतलब कहने का यूं, कहने का प्यारे बच्चों मतलब ये है कि अब उत्तल दर्पण में जितनी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आप भेजेंगे, वो सब परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। देखो लाइट रेज वहां तक पहुंच तो नहीं पा रही हैं, पर हमारी आंख को क्या लगता है, क्योंकि उसको मोड़ना नहीं आता लाइट रेज को, तो हमारी आंख को लगता है जब हम देखते हैं कि ये यहाँ कहीं से आती नजर आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना, उस बिंदु का भी हमने नाम रख दिया मुख्य फोकस, और ये मुख्य फोकस उत्तल दर्पण का हो गया। तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों में मुख्य फोकस का डेफिनेशन तो सेम रहेगा, पर दोनों में मुख्य फोकस की जो लोकेशन होती है वो डिफरेंट होती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना। अब हम डेफिनेशन को अलग अलग नहीं लिखेंगे, डेफिनेशन ऐसा बनाएंगे कि दोनों मिरर्स के लिए एक साथ वो काम कर जाएगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे डेफिनेशन को पहले सुनिए, फिर इसके बाद हम लोग नोट करते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, अवतल दर्पण के लिए इतना पार्ट सही है और इतना पोर्शन तो उत्तल दर्पण के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब यहां पर डेफिनेशन में ट्विस्ट आ जाएगा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं और या तो मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो दोनों डेफिनेशन एक ही में आ जाएंगी, आपको अलग अलग उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर से सुने प्यारे बच्चों, और इसके बाद डेफिनेशन को हम लिखेंगे। क्या मैंने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पणों से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं और या तो मुख्य फोकस की ओर से आती हुई प्रतीत होती हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस डेफिनेशन को अब मैं नोट कर लेता हूं, आप भी देखिए। देखें तो मुख्य फोकस की परिभाषा यहां नोट करेंगे। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ये हम पिछले पेज में लिख चुके हैं। ठीक, मुख्य फोकस क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से या गोलीय दर्पण से, समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात, गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा गुजरती हैं, ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। ठीक, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अथवा मुख्य अक्ष के
अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर से, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को गोलीय दर्पण का, जो भी गोलीय दर्पण है, अवतल है तो अवतल, उत्तल है तो उत्तल, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ेंगे सब लोग। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया है। लिखा गया है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं, ये अवतल दर्पण में होता है, अथवा मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य अक्ष के उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। मुख्य फोकस का जो पॉइंट होता है उसको हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे मतलब मुख्य फोकस को, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। आप देखिए प्यारे बच्चों, पिछले पेज में हमने ये प्रदर्शित किया भी है। आप देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में ये है मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण में इसको कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है। नाउ आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मुख्य फोकस किसको कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अगर मुख्य फोकस आपको समझ में आ गया प्यारे बच्चों, तो इसी से रिलेटेड एक डेफिनेशन और आएगी जिसको हम बोला करेंगे फोकस दूरी। एक बार फिर से कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस एक्चुअली मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है। ठीक है ना। अब तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब फोकस दूरी किसको कही जाएगी, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो ध्रुव होता है, पोल जिसको कहते हैं, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है, उसे हम बोला करते हैं मुख्य फोकस दूरी। देखिए मैं यहाँ इसको बना देता हूँ। यहाँ पर मुख्य फोकस है, यहाँ पर ध्रुव था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है मुख्य फोकस दूरी। इस दर्पण में आप देखेंगे, इस दर्पण में यहाँ पर आप देखिए, इसके ठीक सामने यहाँ पर पोल पड़ता है और यहाँ ठीक सामने आएंगे तो यहाँ मुख्य फोकस है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा, इसको बोला करेंगे मुख्य फोकस दूरी। और मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखेंगे। मुख्य फोकस को प्यारे बच्चों कैपिटल एफ से, पर मुख्य फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित किया जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया। तो क्या परिभाषा होगी, दोनों के लिए एक डेफिनेशन बनेगी, अलग अलग नहीं बनाना है आपको। क्या बनाएंगे, किसी भी गोली दर्पण के ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी को उस गोली दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर। तो चलिए इस डेफिनेशन को भी नोट कर लेते हैं। हेडिंग बनाएंगे मुख्य फोकस दूरी, मुख्य फोकस दूरी। फोकस दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब मुख्य फोकस दूरी है तो आप चाहें तो प्रिंसिपल फोकल लेंथ कह सकते हैं, प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है। क्या डेफिनेशन होगी, अभी आपने देखा, किसी भी गोलीय दर्पण किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव जिसको किससे प्रदर्शित किया गया है, P से।
किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से उसके किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से उसके मुख्य फोकस कैपिटल F तक की दूरी को उस गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। उस गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं बच्चों। मुख्य फोकस दूरी किसको बोलेंगे? किसी भी गोलीय दर्पण के ध्रुव P से उसके मुख्य फोकस F तक की जो दूरी होगी, उस F तक की दूरी को उस गोलीय दर्पण की मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और फिगर में यहाँ पर ये ग्रीन कलर से मुख्य फोकस दूरी आपको दिखाई गई है। फिगर में अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि व्हाइट कलर की लाइन है तो मैं इसको ग्रीन से दिखा देता हूं। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ना, इसको आप नाप लेंगे तो यही डिस्टेंस मुख्य फोकस दूरी कहलाएगा। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा, ये पूरा डिस्टेंस ध्रुव से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम बोला करेंगे प्रिंसिपल फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल f से प्रदर्शित करेंगे। ओके, तो दो चीजें अभी हमने स्टडी कर ली। क्या? प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं, और दूसरी चीज हमने स्टडी की कि प्रिंसिपल फोकल लेंथ किसको कहा जाता है। अब एक चीज ये बाकी है कि फोकस तल किसको कहेंगे, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो हम चलते हैं फिर आगे थोड़ा सा, और अब हम फोकस तल के बारे में आपको बताते हैं कि फोकस तल क्या होता है। फोकस तल, जिसे आप अंग्रेजी में फोकल प्लेन कह सकते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं। ये एक तल होता है बच्चों। तल का मतलब समझते हैं? प्लेन। जैसा कि मेरा हाथ ही, जैसा कि आप देखिए ये चीज, ये तल है, प्लेन है ना, ये बोर्ड प्लेन है, दीवार प्लेन है, इस प्रकार की चीज को हम प्लेन बोलते हैं। तो फोकल प्लेन क्या होगा? फोकल प्लेन बेटा एक ऐसा तल होता है, एक ऐसे तल को कहते हैं जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे, मुख्य फोकस से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष पर लंबवत हो। ठीक है, मैं फिगर बना के दिखाता हूं और उसके बाद हम लोग उसे लिखेंगे भी। तो चलिए देखिए, फिर से मैं फिगर आपको बनाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैं बना लेता हूं अवतल दर्पण के लिए, और यहाँ पर मैं बना के दिखाऊंगा आपको उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का उधर बन जाएगा, उत्तल दर्पण का इधर की तरफ बन जाएगा। ठीक, पॉलिश लगा दी जाए इसमें। अवतल दर्पण है तो उभरे हुए भाग में पॉलिश लगानी पड़ेगी आपको, और उत्तल दर्पण होगा तो दबे हुए तल में पॉलिश लगाएंगे आप। दबे हुए तल में पॉलिश लगा दीजिए। देखिए, ये देखिए दबे हुए तल में पॉलिश लगा दिया हमने। ठीक है, इसके बाद तो ये बेटा कौन सा दर्पण है? ओहो, थोड़ा सा इसको हम, तो ये बच्चों है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, रेड कलर पॉलिश लगी हुई है, ध्यान रखिएगा। और ये है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। ठीक है ना, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। ओके,
हाँ बेटा देखिए, यहां पर इसका पोल पड़ेगा P और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी अभी प्यारे बच्चों आपने देखा है कि यहां पर आता है प्रिंसिपल फोकस। आपको मैं फिगर में दिखा दूं, ये C है और C और P के बीच में यहां पर F आता है। ठीक, यही चीज इस पे देखिए, ये है प्यारे बच्चों पोल और ये इसकी मुख्य अक्ष बना दिया, तो यहाँ कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ेगा और दोनों के बीच में यहाँ पर आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ओके, तो अभी तक ये तो आपने देख लिया। अब हम फोकस तल की बात करें तो मैंने क्या बताया फोकस तल के बारे में आपको? मैंने आपको बताया एक ऐसा तल, एक ऐसा प्लेन जो कि मुख्य फोकस से होकर गुजरे लेकिन मुख्य अक्ष पर कैसा हो, समांतर। जैसे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए यहां पर इसका मुख्य फोकस पड़ता है, इस जगह पर, ये व्हाइट वाली जगह पर मुख्य फोकस पड़ता है। तो हम ये प्लेन लेके आए और इस प्लेन को हमने इसमें ऐसा लेते चले गए, ऐसा लेते चले गए, बिल्कुल किस जगह पर लगाया, उस पॉइंट पर लगाया जाके जिस पॉइंट पर इसका मुख्य फोकस पड़ता था, उस पॉइंट तक हम प्लेन को ले गए। यहां नहीं रोका, यहां नहीं रोका, प्लेन को सीधे आप कहां तक लेते चले जाएंगे, सीधे आप उस पॉइंट तक लेते चले जाएंगे जहां पर मुख्य फोकस पड़ता है। अब आप देखिए ये जो प्लेन है, आप ध्यान से देखिए, ये प्लेन एक तो मुख्य फोकस से गुजरता है, दूसरी चीज ये जो मुख्य अक्ष है आप देखिए इस पर लंबवत भी है प्यारे बच्चों। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा फिगर में आपको बना के दिखाऊंगा तो ये ज्यादा आपको समझ में आएगा। आप देखिए थोड़ा सा, मैं कोशिश करता हूं इसी चीज को फिगर में बना के दिखाने की। ये देखिए, ये एक प्लेन बना हुआ है जो कि इस मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। थोड़ा सा इसको मैं और सही से बनाता हूं। ये देखिए मैंने एक प्लेन बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा और सही कर देते हैं ताकि ये फील होने लगे जरा। इस प्रकार का बेटा देखो, कुछ समझ में आ रहा है कि एक प्लेन है जिसको मैं कहां तक ऐसे लेके चला गया हूं, फोकस पॉइंट तक, प्रिंसिपल फोकस तक। अब ये मुख्य फोकस से गुजरता भी है, देखो ये पूरा का पूरा प्लेन प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रहा है, और दूसरा ये जो मुख्य अक्ष है उसके लंबवत भी है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ये जो प्लेन है, ये जो तल है, ये इस पर लंबवत भी है, इसके साथ 90 डिग्री का ये एंगल भी बनाता है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, मैं आपको फिगर में बना के दिखाता हूँ, आप देखिएगा। ये देखिए, इस पे भी इस तरह से प्यारे बच्चों। तो ये देखिए, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी ये प्लेन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। देखिए यहाँ पर भी ये प्लेन इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक ऐसा तल जो मुख्य फोकस से होकर गुजरे और मुख्य अक्ष के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे तल को बोला जाता है फोकस तल। तो अब हम इसको चाहें तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि एक ऐसा तल एक ऐसा तल एक ऐसा तल जो एक ऐसा तल जो गोलीय दर्पण के एक ऐसा तल जो गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है तथा मुख्य अक्ष पर या मुख्य अक्ष के लंबवत है। ठीक है, क्या लिखा देखो, एक ऐसा तल जो गोली दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरता है
तथा मुख्य अक्ष के लंबवत है, उस गोलीय दर्पण का फोकस तल कहलाता है। उस गोलीय दर्पण का फोकस तल कहलाता है। आई होप कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी भी, जैसे ये मुख्य अक्ष है और यहाँ पर फोकस तल है, तो एक ऐसा प्लेन आप लेके आइए और उसको ऐसा चुभा दीजिए उस पर, और चुभा के ऐसे लेते चले जाइए कहाँ तक, प्रिंसिपल फोकस तक। अब यही वाला तल जो होगा इसको हम बोला करेंगे फोकल प्लेन बोलेंगे, फोकस तल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फोकस तल हो गया और उसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसमें नॉमेनक्लेचर में एक चीज़ प्यारे बच्चों मुझे बतानी बाकी है। क्या चीज़ बतानी बाकी है? ये बताना बाकी है आपको कि अगर गोली दर्पण के किसी पॉइंट पर आपको अभिलंब बनाना है, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो वो कैसे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। मैं आपको बताता हूं अभिलंब। अभिलंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहा जाता है, नॉर्मल, ठीक है, ओके। तो नॉर्मल के लिए मैं इतना बताऊं आपको, बड़ी सिंपल सी चीज मैं बताऊंगा। जो भी गोली दर्पण है आपके पास, जो भी गोली दर्पण है, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से आपको गोली दर्पण के जिस पॉइंट पर भी अभिलंब बनाना है, उस पॉइंट को बस उसके वक्रता केंद्र से आप मिला दीजिए। तो वो जो एक लाइन बनेगी ना, वो लाइन गोली दर्पण के उस पॉइंट पर अभिलंब का काम करेगी जिस पॉइंट पर आप नॉर्मल चाहते हैं। फिर से प्यारे बच्चों सुनिए क्या करना है। गोलीय दर्पण के स्फेरिकल मिरर के जिस पॉइंट पर, स्फेरिकल मिरर के जिस पॉइंट पर आपको नॉर्मल चाहिए, जिस बिंदु पर आपको अभिलंब चाहिए, उस बिंदु पर या उस बिंदु को उस गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, एक लाइन बन जाएगी। वो जो लाइन होगी वो लाइन ही गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब का काम करेगी। क्यों करेगी, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा जरा। आप एक चीज तो बच्चों जानते ही होंगे, इसको थोड़ा सा मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा लेता हूं जरा, ये आ गया देखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ये मान लिया इसका सेंटर है, ठीक। गोली दर्पण किसी गोले का ही कटा हुआ भाग होता है। अगर मैं इसके सेंटर से इस पॉइंट को मिला देता हूं, या सेंटर के इस पॉइंट को मिला देता हूं, या सेंटर के इस पॉइंट को कहीं पर भी मिला दीजिए, आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो वो स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होती है, वो स्पर्श रेखा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। ऐसे यहाँ पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंबवत होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ पर अगर हम एक स्पर्श रेखा खींच दें तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी स्पर्श रेखा के साथ में। अब 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसका मतलब है कि लंबवत है। तो मतलब साफ है प्यारे बच्चों कि ये है सेंटर, सेंटर से वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाइए, वो जो लाइन बनती है ये वाली, ये उस बिंदु पर काहे का काम करेगी, अभिलंब का। 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना, तो अभिलंब का काम करेगी। आपने यहां पर मिलाया तो इस पॉइंट पर ये अभिलंब बन गया, आपने सेंटर से इसको मिलाया तो इस पॉइंट पर वृत्त के इस बिंदु पर ये अभिलंब आ गया। इसी रूल का यूज करके हम यहां पर भी आपको बता रहे हैं कि गोली दर्पण के किसी भी बिंदु पर अगर आपको अभिलंब बनाना है तो गोली दर्पण के उस बिंदु को सीधे आप वक्रता केंद्र से मिला दीजिए, वो जो भी लाइन बन के आएगी वो लाइन गोली दर्पण के उस बिंदु पर अभिलंब का काम करना शुरू कर देगी। अब देखिए मैं इसको फिगर को बना के आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं यहाँ पर मिरर्स को बनाऊंगा, स्फेरिकल मिरर, ये अवतल, ये उत्तल, पॉलिश भी लगा देते हैं। तो ये रेड कलर की मैं पॉलिश लगा रहा हूँ। और अब आप बता भी सकते हैं प्यारे बच्चों मुझे कि ये जो मैंने यहाँ पर पॉलिश लगाई है उभरे हुए भाग में लगाई है,
तो अब आप समझ गए कि ये कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा, अवतल गोली दर्पण होगा ये, और इसके दबे हुए तल में हमने पॉलिश लगाई है, तो ये कौन सा स्फेरिकल मिरर होगा, ये वाला होगा उत्तल दर्पण। ये इस पे एक लाइन बना देते हैं, इस पर भी एक लाइन बना देते हैं। यहाँ पर इसका पोल होता है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर इसका प्रिंसिपल फोकस। सिमिलरली दिस इज द पोल ऑफ दिस मिरर, हियर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, and between pole and center of curvature there is a point on the principal axis that is known as the principal focus. Principal focus, so this is the principal focus of convex mirror, but this is the principal focus of concave mirror. Okay, तो ये मुख्य फोकस यहाँ पर मैंने बनाए। अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे इस अवतल गोली दर्पण के इस पॉइंट पर अभिलंब बनाना है, तो मैंने अभी क्या बताया, किसी भी गोली दर्पण के जिस पॉइंट पर भी आपको अभिलंब बनाना है, जिस पॉइंट पर भी आपको नॉर्मल चाहिए, उस पॉइंट से बस आप वक्रता केंद्र को मिला दीजिए। जो भी लाइन बनेगी वो लाइन गोली दर्पण के इस पॉइंट पर नॉर्मल का काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। तो इस पॉइंट पर आपको अभिलंब चाहिए, डोंट वरी, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स ओनली, दैट्स इट, बस। अगर इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल चाहिए, अभिलंब चाहिए, तो वक्रता केंद्र से इसको मिला दीजिए। ये जो लाइन प्यारे बच्चों देख रहे हैं, ये लाइन इसके अभिलंब का काम करेगी। आप चाहें तो इसको ऊपर तक बढ़ा सकते हैं, और अभिलंब को क्योंकि हम n से लिखते हैं तो मैंने n से लिख दिया। अगर कोई कहता है कि मुझे इस पॉइंट पर अभिलंब चाहिए, सो अगेन यू कैन ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, एंड नाउ दिस लाइन विल बी द नॉर्मल ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर एट दिस पॉइंट। ये उसका अभिलंब बन गया। तो जिस बिंदु पर कहा जाए, कोई कहता है मुझे इस बिंदु पर अभिलंब चाहिए, इससे मिला दो, दिस इज द नॉर्मल। कोई कहता है मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल चाहिए, इसको मिला दो, दिस इज द नॉर्मल। सो गोली दर्पण के किसी भी पॉइंट पर अभिलंब बनाने का दिस इज द वेरी सिंपल मेथड। और क्यों, आप यहां से समझ के गए हैं कि अगर कोई गोली आकृति है, कोई वृत्ताकार आकृति है, उसके सेंटर से उसके किसी भी पॉइंट को मिलाओ, तो ये जो लाइन बनती है ये उसके उस पॉइंट पर अभिलंब का काम करती है। सिमिलरली इस गोले का ये सेंटर है, इस सेंटर से कहीं पर भी मिलाएंगे तो ये लाइंस इसके अभिलंब का काम करेंगी। ऐसे ही किसी ने बोला कि मुझे यहाँ पर इसका अभिलंब चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे, ये इसका नॉर्मल बन जाएगा, ये इसका नॉर्मल बन गया। कोई कहता है मुझे यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ से मिला दूंगा, दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल चाहिए तो मैं इसको मिला दूंगा, दिस इज द नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल चाहिए, सो डोंट वरी, ज्वाइन ओनली दीज 2 पॉइंट्स एंड दिस विल बी द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ओके, तो इस तरीके से किसी भी गोली दर्पण का किसी भी पॉइंट पर अगर आपको अभिलंब चाहिए तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल एक छोटा सा काम सभी बच्चों को करना है कि उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्लीज सर्च द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, और जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल जाता है उससे आप उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। बस वो जो लाइन बनेगी, दैट लाइन विल बी द नॉर्मल ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर एट द गिवन पॉइंट। दिए गए बिंदु पर उस गोली दर्पण का वो अभिलंब बन जाएगी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आज हमने क्या स्टडी किया, देखिए। सबसे पहले मैंने बताया कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं, अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों में मैंने बना के दिखाया फिगर, उसको, उसके डेफिनेशन लिखी। फिर मुख्य फोकस दूरी किसको कहते हैं उसको बनाए, उसकी परिभाषा लिखी, और यहाँ पर ग्रीन कलर से आपको मुख्य फोकस दूरी को दिखाया गया। इसके बाद फोकस तल क्या होता है वो मैंने बना के दिखाया और उसकी डेफिनेशन लिखी गई। और उसके बाद अभिलंब किसी गोली दर्पण पर कैसे बनाना है ये चीज हमने देखा। इसके बाद वैसे तो हमने स्टडी करना है कि गोली दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं, लेकिन ये नियम प्यारे बच्चों हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी फिर, तो आपको इसे देखने में, सारी चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। आई होप कि आज जितनी बातें आपको समझाई गई, बताई गई, उन्हें आपने बड़े अच्छे से समझा है, सीखा है
और सारी चीज़ों को आपने गेन कर लिया। लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कहीं पर भी लगता है कि सर हमें ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो क्योंकि आप हमारे सामने नहीं है ना। आप हमारे सामने होते तो तुरंत आप हमसे पूछ सकते थे, पर आप हमारे सामने नहीं है। लेकिन फिर भी आप परेशान मत हो। जो कुछ आपको पूछना है आप कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। हमारे चैनल पर आप कमेंट करिए, उसका जवाब आपको जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपने सारी चीज़ समझी हुई है। तो आज फिजिक्स में हम इतना ही रख लेते हैं, आगे और भी पढ़ाई करते रहेंगे, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा और आप हर चीज़ सीखेंगे, रटना नहीं है कोई भी चीज़। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।